बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप बगैर उसे कट किए कंप्लीट वीडियो सुने, क्योंकि आज की वीडियो में मैं मुकम्मल सिनेरियो बताऊँगा स्टीलिंग पैरेट्स का। कोशिश करूँगा कि हर उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ जो कि आपके माइंड में आ सकता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जो भी बर्ड्स लवर हैं उसको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। थैंक यू। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सिंगिंग चैनल है जो अरहम नवीद के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लाजमी विजिट करें। उसमें मैंने अपना पहला ऑफिशियल नगमा रिलीज़ किया हुआ है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाजमी सुनिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो टॉपिक हमारा इस चीज़ के बारे में कि स्टीलिंग पैरेट्स है क्या चीज़, करना क्या चाहिए, ब्रीड कैसे लें, क्या इनकी जो पॉलिसीज़ हैं जिसके ज़रिए हम बेस्ट वे में ब्रीड ले सकते हैं। तो फिर सबसे पहली चीज़ पेड़ खरीदना। अब हमने खरीदना जो भी पेड़ है उसको हमने देखना है कि वो मेल और फीमेल हो। पहली चीज़ मेल फीमेल हो। दूसरी चीज़ पसंद का पेड़ लें। लगा हुआ पेड़ कोशिश करें ना लें। हो सकता है कि दुकानदार वो पेड़ आपको दे दे जो कि ब्रीड के काबिल नहीं है, ज़ाया पीस है। तो अपनी पसंद का मेल पैरेट, अपनी पसंद की फीमेल पैरेट पिक करें और उसको लाकर अपने घर में रख लें। तीसरी चीज़, आपको कम से कम 1.5 से 2 माह वेट करना पड़ेगा ब्रीड के लिए। सबसे पहले अगर पेड़ एग्रेसिव हुआ, मेल पैरेट और फीमेल पैरेट विदिन 1 मंथ या 2 मंथ्स, 2 माह के अंदर अंदर पेड़ लग जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बनने के बाद 1-1.5 माह के अंदर अंदर वो ब्रीड कर देंगे, यानी कि सारा सिनेरियो मिलाकर 3 से 3.5 माह का हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्यूअर्स, अगर 4 माह तक आपके पैरेट्स ने ब्रीड नहीं की तो आपको चाहिए कि मेल या फीमेल पैरेट में से कोई एक को चेंज कर लें। चेंज किसे करना है? 5वां क्वेश्चन, आपने देखना है कि एक्टिव पैरेट कौन सा है। अब कुछ पैरेट एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते। जैसे कि मेल पैरेट अगर फीमेल पैरेट के साथ पेयर बनाना चाह रहा है, वो चाहता है कि ब्रीड हो, लेकिन फीमेल पैरेट उसको मारती है, तो आपने समझ जाना है कि ये जो फीमेल पैरेट है ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करना बेहतर है। इसी तरह अगर फीमेल पैरेट की बात करें कि वो एग्रेसिव होकर मेल के पास जाती है, लेकिन मेल पैरेट जो है वो ब्रीड के लिए एग्रेसिव नहीं है, तो आपने मेल को चेंज कर लेना है। 6 क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है कि अगर मैटिंग क्रॉस हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैरेट्स जो हैं वो ब्रीड पर हैं या के नहीं। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जब भी मैटिंग के लिए रेडी होते हैं हमारे पैरेट्स, तो सबसे पहले मेल फीमेल पैरेट को मटकी तलाश करके देगा। मटकी सिलेक्ट करने के बाद वो उसको अंदर भेजेगा कि यहाँ पर कोई डर खतरा नहीं, आप वहाँ पर ब्रीड कर सकती हैं। उसके बाद फीमेल पैरेट वहाँ पर ब्रीड करने से हफ्ता पहले बैठना स्टार्ट कर देगी, खुद को सेफ महसूस करेगी। जब वो वहाँ पर खुद को महसूस करेगी तो उसके बाद वो ब्रीड कर देगी। मैटिंग के ठीक 8 दिन बाद, 10 दिन बाद मैक्सिमम पहला अंडा फीमेल पैरेट दे देती है। तो ये 2 अंडों से लेकर या 1 अंडे से लेकर 8 अंडों तक नॉर्मल जो है वो देखी गई है इनकी ब्रीड। तो अगर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ आए तो वो इस चीज़ के बारे में है कि कितनी देर बाद अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। तो व्यूअर्स, ठीक 21 डेज के बाद अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं अगर सीज़न गर्मी का हो। गर्मी के मौसम में बाज़ औक़ात 18 से 21 दिन के दरमियान भी अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में हम अमूमन 21 से 25 दिन तक वेट करते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ आए जो कि इस चीज़ के बारे में है कि अगर बच्चे ना निकलें तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्स ख़राब हैं या कि सही हैं।
तो व्यूअर्स इसके लिए वीडियो अपलोड है एग कैंडलिंग के बारे में, 21 नंबर वीडियो है, उसका नंबर यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लिंक पर उस वीडियो को तलाश कर सकते हैं। तो 21 नंबर वीडियो में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि हम अंडे कैसे चेक कर सकते हैं। तो फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर 21 से 25 दिन गुजर चुके हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकले, तो आप एग कैंडलिंग लाजमी करें, आपको उधर से पता चल जाएगा। अगर अंडे खराब है तो निकाल के फेंक दें, मटकी साफ कर दें, नई ब्रीड का इंतजार करें। अगर उनमें से कोई एक दो अंडा ठीक है तो उसको मटकी में रहने दें, खराब अंडे निकाल दें। 9th क्वेश्चन की तरफ आए तो व्यूअर्स वो इस चीज के बारे में है कि बच्चे मटकी से कितनी देर बाद बाहर आ जाते हैं। तो व्यूअर्स 30 से 35 दिन मजीद लगते हैं जो पैरेट्स के बच्चे होते हैं उनको ग्रो करने में। जब वो 35 दिन तक हो जाते हैं तो वो खुद मटकी से बाहर आ जाते हैं। मटकी से बाहर आने के बाद 10th क्वेश्चन के सेल्फ कब होते हैं। तो व्यूअर्स मटकी से बाहर आने के बाद ठीक 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो बच्चे हैं वो सेल्फ हो जाते हैं और वो खुद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। 11th क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में है कि जो बच्चे निकलते हैं वो कब तक ब्रीड करते हैं। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि 4 से 5 माह की एज होने के बाद जो है बच्चे वो ब्रीड करते हैं। तो डेज काउंट करते हैं, 35 दिन लगेंगे मटकी से बाहर आने में। मटकी से बाहर आने के बाद ठीक उन्हें हमें 3 माह तक और वेट करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 4 माह की उनकी जो एज है वो हो जाए तो फिर वो ब्रीड के काबिल हो सकते हैं। अमूमन 5 माह के बाद ही देखा गया, लेकिन फिर भी कुछ एग्रेसिव होते हैं, वो 4 माह तक भी रेडी हो जाते हैं और 5वें माह तक ब्रीड कर देते हैं, कुछ 5 माह के बाद ब्रीड करते हैं। तो अगर 12 क्वेश्चन की तरफ आए तो मटकियों का क्या किया जाए। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि मटकियां आपने ऊंची जगह पर लगानी है, जो सबसे हाई जगह होगी पिंजरे के अंदर वहां पर मटकियां लगानी है। जो 13 क्वेश्चन है वो इस चीज के बारे में है कि मटकी जो है आपने कस कर बांधनी है, वो मूव नहीं करनी चाहिए। अगर वह मूव करेगी तो पैरेट्स अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे और वो मटकी के अंदर नहीं जाएंगे। 14 टिप इस चीज के बारे में है कि मटकी के होल के आगे जहां से वो अंदर जाते हैं वहां पर आप स्टिक लाजमी लगाएं, जहां पर बैठ के मेल जो है वो दाना एक्सचेंज कर सके फीमेल पैरेट के साथ और आसानी के साथ वो बगैर डरे अंदर जा सके। 15 क्वेश्चन इस चीज के बारे में है कि मटकी की जो चौड़ाई है या उसकी लंबाई है वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी मटकी को चूज पैरेट्स बिल्कुल नहीं करते और आपने पिंजरे के अंदर सारी मटकियां एक जैसी लगानी है, ऐसा नहीं कोई बड़ा साइज कोई छोटा साइज, इससे लड़ाई हो जाएगी और बहुत मसला क्रिएट हो जाएगा। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो वो इस चीज के बारे में है कि पेयर जल्द अज जल्द कैसे लगाएं। तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि आपने एक छोटा पिंजरा अपने पास रखना है। जिस भी मेल फीमेल पैरेट को आप पेयर बनवाना चाहे आपने उसको पकड़कर उस मेल पैरेट और फीमेल पैरेट को पकड़कर अलग छोटे पिंजरे में रख देना, जो कम से कम 1.5 फुट का हो, 1.5 बाय 1.5 का कम से कम उसका साइज हो। वहां पर आपने अपने उन तोतों को रख देना है तो ठीक 1 माह के अंदर अंदर उनका पेड़ लग जाएगा। कॉलोनी में इसलिए पेड़ नहीं लगता क्योंकि जगह काफी बड़ी होती है, तो दूर दूर रहने की वजह से उनमें ट्रैक्शन पैदा नहीं होती और वो पेड़ कम लगता है। तो पेड़ बेस्ट लगाने का तरीका यह है। फिर भी पेड़ ना लगे तो कोई और मेल फीमेल चेंज करके ट्राई कर लें। जो पेड़ नहीं लगेगा वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका तरीका मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन के बारे में कि फीड क्या हो। तो फिर फीड के बारे में 48 नंबर वीडियो अपलोड है जो कि गर्मियों की खुराक है और 74 नंबर वीडियो अपलोड है जो कि सर्दियों की खुराक के बारे में है। सर्दियों में पेट्स की केयर के लिए वीडियो 28 नंबर 76 76 नंबर अपलोड है। आप वो विजिट कर मेरे चैनल से उन वीडियोस को सुनकर बेस्ट से बेस्ट वे में अपने पेट्स की केयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर हम 18 टिप्स की तरफ आए तो वो इस चीज़ के बारे में है कि पानी बिल्कुल साफ अपने पेट्स को मुहैया करना है आपने, क्योंकि पानी जो है वो सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट करता है किसी भी जानदार चीज़ की डिजीज़ में, बीमारी में। तो ज़हन में रखना है कि पानी डेली चेंज करना है। 19 क्वेश्चन की तरफ आए तो पैरेट्स की बीमारियाँ।
तो व्यूअर्स हर पैरेट्स की बीमारी जो भी उन्हें लग सकती है उसकी मैंने डिटेल वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर भी एंटीबायोटिक मैं ज़रूर बता देता हूँ कि अगर मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसमें आप एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को दे सकते हैं ताकि मौसम चेंज होने की वजह से बर्ड्स उसमें सर्वाइव कर सकें। एंटीबायोटिक में आप उनको जो है वो टेरामाइसिन या टेट्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जावामाइसिन, कोई भी मेडिकल स्टोर से कोई भी एंटीबायोटिक कैप्सूल लेकर उन्हें मुहैया कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपने 1 कैप्सूल का पाउडर डालना है और उसको मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे देना है। उसके अलावा अगर 20 क्वेश्चन की तरफ आए कि आप डिफरेंट कलर्स के पैरेट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेड़ मिला रहे हैं, किस कलर का मेल है, किस कलर की फीमेल है। उन दोनों को आप क्रॉस करवा सकते हैं तो आपको डिफरेंट कलर के रिजल्ट मिल सकते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है, कोई इसमें एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकता कि इस कलर का निकलेगा। कुदरत का निज़ाम है, कुछ भी निकल सकता है, कोई भी रिजल्ट आपके सामने कलर का आ सकता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर के पेड़ मिलाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कलर मिलेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो क्लियर ज़रूर हुए होंगे। तो अगर आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो ऑलमोस्ट 120 वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल में पैरेट्स के बारे में। अगर आप वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज को लाजमी विजिट करें। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसमें मैं अपडेट करता हूं। उसके अलावा कोई भी जो सिनेरियो लाइफ के चल रहे होते हैं वो भी मैं बताता रहता हूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक मेरा जो सिंगिंग चैनल है उसको विजिट करें और दूसरा फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वहां पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।